नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज हम भगवत गीता के प्रथम श्लोक से वरिष्ठ ज्ञान लेंगे, जिससे हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें समझना होगा। पहले ही मैं ये बात बता चुका हूँ कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की लीलाओं के अलावा मनुष्य के बारे में बताता है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। अन्य ग्रंथों में ये होता है कि भगवान की लीलाएं हैं, भगवान कैसे थे, भगवान ने क्या किया था, भगवान ने क्या नहीं किया था, हमें भगवान से क्या सीखना चाहिए। लेकिन इसमें भगवान बता रहे हैं कि इंसान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, और भगवान के अपौरुषीय शब्दों द्वारा बनी हुई, मतलब भगवान ने बोला है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये भगवान के खुद के शब्दों के द्वारा भगवत गीता है, जिसका हम प्रथम श्लोक आज समझेंगे। तो समय न लगाते हुए शुरू करते हैं इस दिव्य ज्ञान को। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहले तो हम समझते हैं कि धृतराष्ट्र है कौन। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हैं, और वो राजा हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुर्सी दिलाने के लिए, अपने बच्चे को राजा बनाने के लिए वो सब कुकर्म किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए। एक बैड लीडर को दर्शाते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे भी थे। तो मैं आपको बताता हूं कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो कह रहे हैं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र है वो धर्म की भूमि, उन्हें इतना भी पता है। और युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उन्हें ये सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक राजा को ये लाइन शोभा नहीं देती। राजा होकर अपने परिवारजन को अलग कर रहा है तो देश को कैसे साथ लेके चलेगा। वो राजा है, वो कह रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो खुद धृतराष्ट्र हैं, बड़े हैं, और उनके पुत्र हैं दुर्योधन वगैरह, दुशासन वगैरह, और पांडव जैसा कि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर वगैरह, जो उनके भाई हैं पांडु, वो इस धरती पर नहीं है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या। उन्हें ये बोलना चाहिए कि हमारे पुत्रों ने क्या किया। भाई जैसे कि हम सब एक ही परिवार गए, तो उन्हें ये बोलना चाहिए कि हमारे पुत्रों ने क्या किया, जबकि वो कह रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जबकि वो उस भाई का नाम ले रहे हैं जो इस धरती पे जीवित भी नहीं है। और आजकल हमारे समाज में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि हम लोग शुरू से अपना बंटवारा करके चलते हैं, छोटा का अलग बड़े का अलग। वही यहाँ पर धृतराष्ट्र दर्शा रहे हैं। दूसरा, ये एक राजा के लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। जो राजा परिवार को एक नहीं कर सकता, वो समाज को किस तरह से एक करेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि भगवान के द्वारा भगवत गीता जो सुनाई गई थी वो 3 लोगों ने सुनी थी। पहली बार अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। अर्जुन जो कि कुरुक्षेत्र में भगवान के साथ मौजूद थे, संजय जो कि भगवान दिव्य दृष्टि द्वारा अपने घर से ही बैठकर, धृतराष्ट्र की कक्ष से बैठकर देख सकते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उन्होंने वो दिव्य दृष्टि द्वारा देखा था। व्यास जी के शिष्य हैं वो, तो उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि दी हुई है, और धृतराष्ट्र को वो सुना रहे हैं। तो तीनों लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को सुना था। उनमें से 2 लोगों का उद्धार हुआ था। प्रथम अर्जुन, जो अर्जुन हताश हो गए, आगे जाके हम बताएंगे आपको भगवत गीता के द्वारा कि जो अर्जुन हताश हो गए, उन अर्जुन को द्वारा से एक्टिवेट करके युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। वो भगवत गीता के ज्ञान से खड़े हुए। और जो संजय, जिन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान व्यास जी ने भी नहीं दिया, तो भगवान कृष्ण के ज्ञान को लेकर वो नृत्य करने लगे, बड़े खुश हो गए, ऐसा ज्ञान मैंने कभी नहीं लिया। उस ज्ञान को धृतराष्ट्र क्यों नहीं समझ पाए। धृतराष्ट्र इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि धृतराष्ट्र ने भक्ति भाव से वो ज्ञान नहीं सुना था, शून्य होकर नहीं सुना था। धृतराष्ट्र ने निजी भाव से सुना था, और निजी भाव से सुनने वाला व्यक्ति कभी भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं ले पाता। उन्हें सिर्फ ये पता था कि मैं राजा बनूं या मेरा बेटा, जबकि वो इस चीज को भी कर सकते थे भगवत गीता का ज्ञान लेने के बाद। उन्हें भगवत गीता का ज्ञान लेने के बाद सबसे पहले ये करना चाहिए था कि वहां पर जाकर युद्ध बंद कराना चाहिए था, और भाइयों में समझौता कराना चाहिए किसी भी तरह से। नहीं तो दोनों भाइयों को आधा आधा राज्य देना चाहिए। आधे राज्य की तो बात ही थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं कराया। वो लास्ट चांस था जो भगवत गीता के द्वारा भगवान ने धृतराष्ट्र को दिया, लेकिन वो चांस भी उन्होंने हटा दिया। और यही कारण था कि उनका कुल का नाश सिर्फ 18 दिन में हुआ था। आपको ज्ञात होगा कि महाभारत का युद्ध सिर्फ और सिर्फ 18 दिन चला था। तो ये एक बैड लीडर को दर्शाती है, और इस लीडरशिप को आज हमारे देश में फॉलो कर रहे हैं। इसी चीज को मैं आज के नेताओं से बोलूंगा। जो कोई भी नेता है, किसी भी लेवल का हो, मैं किसी की यहाँ राजनीति का पार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर जो कुर्सी के लिए होगा वो धृतराष्ट्र माइंड का होगा। जो जनता के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, देश का ग्रो करेगा,
आज के समय में क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो कुर्सी के लिए काम करते हैं। पता है कि आज अब सरकार मिली है, इसके 5 साल बाद ही मैं कुछ ऐसा जनता को चुना लगाऊंगा कि अगली बार फिर कुर्सी मिले। वो इसलिए काम करते हैं, जबकि उन्हें 5 साल उतनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए, जिससे कि सरकार खुद अपने आप आ जाएगी। लेकिन वो करते क्या है, कुर्सी की चाटुकारिता के चक्कर में देश में भी अच्छा काम नहीं करते, लोगों को भी कुछ अच्छा नहीं दे पाते हैं। ये बैड लीडर को दर्शाती है, और यही यहाँ पर धृतराष्ट्र बता रहे हैं। और भगवत गीता एक इतना वरिष्ठ ज्ञान है कि प्रथम श्लोक से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मित्रों, आगे हम और समझेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।